साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ना अपने जीवन में, वो सारे सपने सत्य होंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच इस ब्रह्मांड में गूंज रही है और मुझ तक पहुंच रही है। और जो भी भक्त इस संदेश तक पहुंच गया है ना, ये याद रखो, उनकी मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं इस ब्रह्मांड में गूंज रही हैं और वो गूंज तुम्हारे साईं तक पहुंच चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, सच्चे हृदय की जो आवाज़ होती है ना, वो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। और ये याद रखो, ईश्वर तुम्हें कोई ना कोई संदेश के जरिए ये तुम्हें बताने वाला है कि तुम चिंता मत करना, अपने जीवन में घबराना नहीं, अपने मार्ग से भटकना नहीं, क्योंकि कोई है जो तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा है। कोई है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कोई है जो तुम्हें निरंतर देख रहा है। कोई है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुन रहा है। तो मेरे बच्चे, घबराना नहीं, ईश्वर के मार्ग से तुम हटना नहीं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन जो भक्त अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को बनाकर ईश्वर पर फेथ रखता है, विश्वास रखता है, वो जीवन में कभी नहीं हारता। हाँ मेरे बच्चे, यही विश्वास की डोर तो तुम्हें ईश्वर से जोड़ी हुई है। मेरे बच्चे, विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि ईश्वर ही है जो तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। बस उन पर फेथ रखना, उन पर अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनी जा चुकी है, उसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है और मैं उसी पर ही कार्य कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो और हमेशा मन में तुम्हारे ये भी विचार आते रहते हैं कि बाबा, क्या तुम मेरी पुकार को सुन रहे हो? बाबा, क्या मेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी या नहीं? तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे इस संदेश के जरिए कह रहा हूँ, अवश्य होंगी, जरूर होंगी। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि ईश्वर कब तुम्हारे साथ कौन सा चमत्कार कर दे, कब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, कब तुम्हारे जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तुम आज देख रहे हो ना, लेकिन तुम्हारा साईं, तुम्हारा ईश्वर तो तुम्हारे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल तीनों को देख रहा है। और मेरी बातों पर विश्वास रखो, तुम्हारा भाग्य बहुत ही सुंदर और सुनहरा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को बनाया है। मेरे बच्चे, इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि इंसान जब अपने कर्म अच्छे करता है ना, तो उसकी हाथों की लकीरें भी बदलती रहती हैं। बस अपने कर्म पर विश्वास रख के निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी भी टूटने नहीं देगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे कार्यों में थोड़ा विलंब हो रहा है ना, तो उसमें भी शक मत करो, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है ना, अपने भक्त के लिए हमेशा सर्वोत्तम करता है। मेरे बच्चे, तुम आज एक चम्मच की जल की गुहार कर रहे हो और मेरे पास तो पूरा समुंदर पड़ा है। मैं तो तुम्हारी उम्मीद से भी बढ़कर कुछ देने वाला हूँ। घबराओ नहीं, विश्वास रखो और मेरा हाथ तुम कसकर थामे रखो। तुम्हारा बाबा तुम्हें गिरने नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को कभी भी ना ही किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ता है, ना ही रोने देता है और ना ही उनको कभी भी हारने देता है। तुम साईं के भरोसे हो तो तुम्हारी जीत पक्की है।
बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूँगा, क्योंकि मेरी लीला कुछ अनोखी होती है। जब भक्त हर तरफ से खुद को अकेला समझता है या फिर ऐसे उसे महसूस होती है कि मेरी परिस्थितियाँ बहुत जटिल हो गई हैं, तब उस ईश्वर का एक चमत्कार होता है कि मेरे बच्चे ठहरो, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम हार ही नहीं सकते। और मेरे बच्चे, जिनका विश्वास बहुत अडिग होता है ना अपने ईश्वर पर, ईश्वर भी कभी कभी उनकी परीक्षा भी ले लेता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ईश्वर अपने भक्त को हारने नहीं देगा, क्योंकि वो उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए अपने भक्त को निरंतर हीरे की तरह उसे चमका रहे होते हैं। जो भक्त के जीवन में परिस्थितियाँ चलती हैं ना, जो उतार चढ़ाव चलते हैं ना, इसी से तो उस हीरे को चमकाया जा रहा है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक जौहरी अपने हीरे को निरंतर घसते रहता है उसे चमकाने के लिए, उसी प्रकार वो ईश्वर भी अपने भक्त को हर परिस्थिति से गुजारता है उसे चमकाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य को करने के लिए आए हो और स्वयं तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। तुम बस मेरा हाथ थामे रखो, मैं तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल की जा चुकी हैं। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है और तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा हूँ। चिंता मत करो, सारी चिंताएं, दुख, परेशानी, अपने जीवन की सारी परिस्थिति साईं के चरणों में समर्पित कर दो। अब मेरे बच्चे सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ और तुम्हारी निरंतर रक्षा भी कर रहा हूँ। चिंता मत करो, अब सो जाओ। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।